जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जीवन में हर किसी का सपना होता है कि वो धनवान बने। जीवन में हर किसी का सपना होता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो। हर कोई चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत बड़ा सा घर हो, बहुत सारा पैसा हो, नौकर हो, चाकर हो। आखिर कौन नहीं चाहता? कौन ऐसा है जिसका जीवन में धनवान बनने का सपना नहीं होता? हर कोई चाहता है कि जीवन में उसके पास बहुत धन हो, ताकि वो जीवन की हर सुख सुविधा का यापन कर सके और हर सुख सुविधा का वो अपने जो जीवन काल में है उनको भोग सके। लेकिन ये भोग ही दुख का कारण है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये जो भोग है यही दुख का कारण है। खैर, आज बात करेंगे उसी विषय पर कि जीवन में धनवान बनने के लिए आपको क्या करना है। आखिर कैसे आप जीवन में धनवान बन सकते हैं, कैसे आप जीवन में ज्यादा धनवान बन सकते हैं। इनफैक्ट धनवान तो सभी होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ धन होता है, लेकिन जीवन में आप ज्यादा धनवान कैसे बन सकते हैं, जीवन में आप बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ी चीज है, नोट कर लीजिएगा। क्या करना है आपको धनवान बनने के लिए? सबसे पहली चीज कि अपने अंदर स्किल्स ऐड करना सीखो। मैंने पुरानी एक वीडियो में भी बोला था, क्या बोला था मैंने? अपने अंदर एक स्किल ऐड करना सीखो। आप रोजाना एक छोटी सी चीज सीखना शुरू कर दें। आपको आज से ही नियम बनाना है, अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिएगा। जीवन में किसी और से प्रॉमिस करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जीवन में अगर आप किसी और से प्रॉमिस करते हैं तो उसका कभी कोई लाभ नहीं होता है। जीवन में क्या करना है? आपको खुद से प्रॉमिस करना है, खुद से वादा करना है। दो लाइनें मुझे याद आती हैं जो मैंने शायद एक दो बार पहले भी बोली हैं, कहीं कई बारी कुछ टॉपिक्स पर मैं बात कर रहा था तो मैंने बोली हैं, ठीक है। और वही लाइन मैं यहां पर भी दोहराना चाहूंगा कि अभी तो बाकी है मंजिल बहुत, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा दोस्तों मैं हिम्मत कभी, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जिस दिन आपने खुद से वादा कर लिया दोस्तों, जीवन में आपको कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बस जरूरत है तो खुद से वादा करने की। अरे दूसरों से वादे किस तो कर रही, मैंने अक्सर देखा है कि वादे होते किस लिए? तोड़ने के लिए। ये तो कहावत है, इंग्लिश में एक सेइंग है, एक कहावत है कि वादे तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। कौन अपने प्रोमिसेस पूरे करता है? बहुत कम लोग प्रोमिसेस पूरे करते हैं, और बहुत कम, हर प्रोमिस आप पूरा कर भी नहीं सकते। इसलिए खुद से वादा करें, क्योंकि जिस दिन आपने खुद से वादा कर लिया उस दिन आपके अंदर एक जिद आ जाएगी, और जिस दिन वो जिद आपके अंदर आ गई कुछ करने की, आप कुछ कर जाएंगे और आप धनवान बन जाएंगे। तो अपने अंदर के स्किल ऐड करना सीखें। रोज अपने आप से प्रॉमिस करें कि रोज आपको कुछ नया सीखना है। प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को स्टॉप कर देते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं। जीवन में कभी कोई परिपक्व नहीं हो सकता है, जीवन में कभी किसी चीज में कोई एक्सपर्ट या परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए अपने अंदर हर रोज एक स्किल जरूर ऐड करना है। अरे मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता। आप एक बुक ले आइएगा, उसका एक पेज रोजाना पढ़ना शुरू कर दें, ज्यादा नहीं, छोड़िएगा। कम से कम 365 दिन में आप 365 पेज पढ़ेंगे, और हार्डली एक पेज पढ़ने में कितना समय लगता है? 3 से 4 मिनट, अगर आप बहुत ध्यान से भी पढ़ते हैं। लेकिन वो 3 से 4 मिनट जो आपने दिए, और 365 डेज अगर आपने कंटिन्यूअस दे भी दिए, मैं कहता हूं 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे जब आप पढ़ पाएंगे। 65 दिन चलो आप कहीं गिर गए, नहीं पढ़ पाए, कुछ नहीं कर पाए। 300 दिन तो ऐसे होंगे जब आप कुछ कर पाएंगे। वो 300 पेजेस अगर आपने पढ़ लिए तो शायद उन 300 पेजेस से आपके अंदर जो वैल्यूज ऐड होंगी आपके जीवन को बदल करके रख देंगी। दोस्तों, अपने अंदर स्किल ऐड करना सीखो हमेशा। कितने लोग होते हैं, सर मेरे साथ वाले को तो बहुत प्रमोशंस मिल रहे हैं, साथ ही ज्वाइन किया था, उसके तो 2 प्रमोशन हो गए, मैं आज भी वहीं बैठा हूं। अरे विचार कीजिएगा क्यों बैठे हो? क्योंकि आपने अपने अंदर स्किल ऐड नहीं किया, उस व्यक्ति ने अपने अंदर वो स्किल ऐड किया। तो बस ये जरूर करना शुरू करो। जीवन में आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, जीवन में धन कमाने के और भी मैं बहुत सारे तरीके आपको आज बताने जा रहा हूं, जो शायद आपको मजबूर कर देंगे अपने आप को बदलने के लिए। और बस खुद को बदलना ही है। जिस दिन आपने खुद को बदल लिया उस दिन आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। न जाने क्यों हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, जो निर्धनता का प्रमुख कारण है। अगर आज आपकी एक नौकरी लग गई 20, 25, 30 हजार रुपए की, तो आपको लगता है ठीक है यार, अब अच्छा चल रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, घर का खर्चा आ रहा है, राशन आ रहा है, बीवी भी खुश है और मैं भी खुश हूं। बस वो जो खुशी है वो नहीं आनी चाहिए। वो खुशी ही आपकी निर्धनता का कारण है। आपको खुश नहीं होना है उस 30,000 में, आपको सपना देखना है। और सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं। सपने कौन से होते हैं? जो आपको सोने ना दें।
और सपने पालने पड़ते हैं आपको। जब तक सपने नहीं पालेंगे जीवन में ग्रोथ नहीं हो सकती। जब तक सपने नहीं पालेंगे जीवन में आप कुछ अचीव ही नहीं कर सकते। कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले उसका सपना देखना पड़ता है, और वो सोते हुए नहीं, जागते हुए वो सपना देखना पड़ता है। जब आप उस चीज के बारे में ख्याल मन में करेंगे, विचार लाएंगे, सपना देखेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप उस तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे तो एक अटेम्प्ट में ना सही, दूसरे अटेम्प्ट में ना सही, तीसरे में ना सही, अरे सीखो उस जरा सी चींटी से, सीखो उस जरा सी चींटी से कि अगर वो अपनी सी पे आ जाए और वो प्रयास कर दे तो हाथी को भी मार देती है। क्या है उसके पास? लोगों का अक्सर ये रोना मैंने सुना है कि सर हमारे पास ना वो पावर नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम बिजनेस कर पाए बड़ा, हमारे पास उतनी सर शक्ति नहीं है, उसके पास तो बहुत पावर है, वो तो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, उसका फैमिली बहुत स्ट्रांग है, सर पैसे वाला है पहले से ही। अरे उस चींटी के पास क्या है? कभी सोचा है, विचार किया है? क्या उसके पास पावर है? नहीं है। उस हाथी के सामने उस चींटी की क्या औकात है? शायद कुछ नहीं है, आपकी कहीं ज्यादा है। सोचेगा, माफ कीजिएगा मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, बट कोई आपको समझाने का आई थिंक इससे बेस्ट तरीका मेरे पास नहीं है। क्या औकात है उस चींटी की, लेकिन वो दम रखती है एक हाथी को भी पछाड़ने का। अगर वो एक बार हाथी की सूंड के अंदर गलती से घुस जाए तो हाथी को 1 सेकंड में बेहोश कर सकती है। तो बस अपने आप को कभी कमतर मत आंको दोस्तों। जिस दिन आपने अपने आप को कमतर आंकना शुरू कर दिया, उस दिन आप हमेशा जीवन में पीछे रह जाएंगे और आप जीवन में कभी पैसा नहीं कमा सकते। पैसा आप कब कमा सकते हैं? जब आप अपने आप को मजबूत समझेंगे, जब आपको लगेगा कि आपसे ज्यादा कोई नहीं है इस दुनिया में। और क्यों ये डर हमने अपने अंदर बिठा लिया है कि लोग हमसे ज्यादा आगे हैं, हम नहीं हैं? क्यों भाई, क्या कारण है? आखिर कभी विचार किया इस चीज पे, इस टॉपिक पे कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचेगा कि आपका एक मित्र आपसे आगे क्यों बढ़ता जा रहा है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसके पास, वही 2 आंखें, वही 2 कान, वही 1 नाक, वही 1 मुंह, वही 2 हाथ, 2 पैर। मैक्सिमम प्रोपोर्शन के पास यही होता है। तो क्यों एक इंसान इतना आगे निकल जाता है और आप नहीं निकल पाते? क्यों एक इंसान इतना धनवान बन जाता है? धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, सुनाई है सबने। सपना देखा था अमीर बनने का। आज अंबानी परिवार के बारे में कौन नहीं जानता है? तो आपको क्या लगता है रातों रात बन गए? नहीं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है जीवन में, उस तरफ डेडिकेशन लगानी पड़ती है, अपनी नींद को खत्म करना होता है, अपने अंदर वो बेचैनी जगानी होती है कि जो आपको सोने ना दे, जो आपको मजबूर कर दे उस तरफ आगे बढ़ने में। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। निर्धनता कब आती है? माफ कीजिएगा बट शायद मुझे लगता है कि निर्धनता का सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। अगर कोई इंसान गरीब है या उसके पास पैसे नहीं है, तो मेरा यह मानना है कि वो उसका कहीं ना कहीं काफी हद तक जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद है। अरे कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं जीवन में, लेकिन आप अपने आप को उस लायक तो बनाओ, आप अपने आप को वहां तक पहुंचाने का जज्बा तो रखो। कितनी अपॉर्चुनिटीज है जीवन में, लेकिन आप ग्रैब ही नहीं करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज को। आपको लगता है नहीं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। बस ये सोच मन से निकाल दो कि मैं इसके लिए नहीं बना हूं। आप हर उस अच्छे कार्य के लिए बने हैं जिसमें किसी का बुरा ना हो। आप उस हर अच्छे कार्य के लिए बने हैं जो नेगेटिव ना हो। आप हर उस अच्छे कार्य के लिए बने हैं जो आपके मन में नेगेटिविटी ना आने दे। देखो आप कैसे अमीर नहीं बनते। कुछ ज्योतिषीय उपाय भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूं जो आपको करने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो आप माँ तुलसी की पूजा शुरू कर दें, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहती है। आप माँ तुलसी के जो गमला होता है, जहां भी आंगन में आपने तुलसी लगाई हुई है, वहां से उसकी जड़ में से जरा सी मिट्टी उठा करके सर पे लगा लिया करें, तो भी आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहावत है, पुराने लोग कहते थे कि शमशान घाट में जब आप जाते हैं किसी के साथ, तो वहां पर जब आप जो शमशान घाट का धुआं आपको लगता है, उससे आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसा शास्त्र कहते हैं। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में अगर आप पढ़ें तो ये कहावत है कि अगर आप किसी के साथ, किसी की डेथ हो गई है, आप वहां जो है
फ्यूनरल में जाते हैं या आप जो उनका अंतिम संस्कार होता है उसमें जाते हैं, तो जो शमशान घाट का धुआं है वो अगर आपको लग जाए, जो कि लगता ही है, तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप वहां से वापस आकर के स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद तुलसी की जो क्यारी है उसमें से जरा सी मिट्टी का टीका लगा लें, तो उससे 100 गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो एक तो ये उपाय आप करना शुरू करें, जीवन में आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, कुछ लोगों के साथ सबसे बड़ी परेशानी का, एक धनवान न बनने का सबसे बड़ा कारण होता है प्लानिंग का ना होना। तो आप प्लानिंग करना शुरू करें, जीवन में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, जीवन में आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और केले का दान करना शुरू करें, तो अभी आपके अंदर भगवान गुरुदेव बृहस्पति की, जो देवताओं के गुरु हैं, उनकी कृपा आप पर जरूर होती है, और निश्चित रूप से आपके जीवन में ज्यादा धन धान्य आता है और ज्यादा समृद्धि आती है। ये उपाय आप हर बृहस्पतिवार भी कर सकते हैं, तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। गाय को आप एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख करके खिलाएं, तो भी आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी की आराधना जितना हो सके आप करें, आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। बहुत बहुत आभार आप सबका। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।